की राह में जाना ही है। ऐसा हो जाए कि वक्ती बस खाना शुरू कर दे, थोड़ा सा बेहतर हालत में हो। ये चीज़ ये पता कैसे चलेगा कि जानवर मुँहखोर में वाली स्पेशली जो नीचे वाली जगह है ना, इसमें छाले ही छाले थे पूरे। और इस बेचारे का ऐसा मामला था कि ये खाना तो बहुत दूर की, आप इसको देखोगे अगर तो इधर आए लोग मुझसे बोलते हैं यार कि मतलब ये सवाल आएगा दिल में, कोई ऐसा इलाज हो कि भाई रैपिडली हो जाए। देखें ये है वायरस। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें क्योंकि ज़ाहिर है सीज़न पे ये चीज़ें बताने का आ गया है, तो इसको अलग करें, इसका पानी अलग करें, इसका दाना अलग करें। इसी तरह भाई जानवर में भी हल्दी, सोमोजेल, मक्खन, घी, ये 4 चीज़ें आप पेस्ट में लाएं। इसके साथ बेटनासॉल जो हमारे पास गोली आती है वो भी आप छालों के लिए, तो फॉलिक एसिड हो गई, ये आप पेस्ट बना के कूट करके बारी बारी ऐसे झटकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे की मंडी में खुश आमदीद दोस्तों। मंगल का दिन है आज। उधर आप अगर दिखाओ तो और बहुत से काम चल रहे हैं, सोलर का भी चल रहा है और भी मामला चल रहे हैं। लेकिन भाई आज आपसे वादा था कि इंशाल्लाह आज पहली वीडियो डालेंगे एज आ फार्मर ट्रेनिंग कह लें आप, कोर्स या फिर क्या कह लें आप इसको, मतलब कुछ सिखाने के उसमें जो मैंने बात बोली थी। मंगल के दिन लाजमी वीडियो डालेंगे, मंगल और जुम्मा इंशाल्लाह दो दिन वीडियोस आएंगे हमारी इस टॉपिक पे, व्लॉग की फॉर्म में नहीं होगा। तो आज वो दिन भाई था जबकि मेरी तबीयत भी, आप यकीन करें आवाज़ से भी आपको फ़ील हो रहा होगा, नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, लेकिन मैंने कहा यार जो बात बोली हुई है वो लाजमी तौर पे भाई करनी है इंशाल्लाह ताला। तो अभी इंशाल्लाह ताला भाई आज का पहला टॉपिक भाई मुँहखोर का, जैसे लास्ट टाइम डिसाइड हुआ था तो कमेंट्स मैंने पढ़े थे, कुछ लोग बोलते भाई पहले आप जो है वो अलग अलग लोगों की फरमाइशें थी, इंशाल्लाह आगे कवर अप करेंगे। लेकिन ये पहला जो टॉपिक है वो मुँहखोर का रखते हैं। उसकी वजह ये है कि भाई इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा केसेस मैंने सुने थे, और बकरा ईद पे कुर्बानी में एक आम बंदा लेमैन के लिए जो सबसे ज़्यादा था वो यही था कि मुँहखोर में भाई जानवर बहुत ज़्यादा आया हुआ था, हर मोहल्ले में जानवर दिख रहा था। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। सबसे पहला सवाल भाई, सबसे स्टार्टिंग में ही जो हम बात करते हैं कि अच्छा मेरे पास एक अभी जानवर वैसे 2-3 आए थे, लेकिन एक बहुत वर्स्ट मुँहखोर में था। इंशाल्लाह उसको मैंने डेमो के तौर पे खुलवा भी लिया उनकी क्लाइंट की इजाज़त से अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उन्होंने कहा भाई आप दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब सही हो चुका है। तो आपको समझाने के लिए उसको जानवर को थोड़ा सा दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। लेकिन सबसे पहले भाई सवाल भाई आप लोगों का भी होगा कि भाई मुँहखोर का इलाज तो बहुत बात की बात है, सबसे पहली चीज़ ये पता कैसे चलेगा कि जानवर मुँहखोर में, बहुत भाई यही वाला सवाल सबके दिमाग में भी होगा। तो जानवर भाई नॉर्मल एक खड़ा हुआ है इस तरह से, आपको 2 चीज़ें हैं, एक तो वो मुंह से झाँक कर रहा होगा, और बाज़ दफ़ा होता ये है कि सिर्फ मुंह से छाले नहीं होते और सिर्फ पाँव में उसके ज़ख़म होता है, तो जो पकड़ना और मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा लोग ज़ुबान देख के छाले तो पकड़ लेते हैं, लेकिन पाँव का जो बेसिकली खुर की होती है वो लोग नहीं पकड़ पा रहे होते। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, आप जानवर जो है आपका, अगर आप पूरी बॉडी में नहीं दिखा सको तो जैसे ये मेरे पीछे वाली जानवर की जो टांगें हैं उसको वो यूँ बारी बारी ऐसे झटकेगा बाकायदा तौर पे, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो भाई आप अगर चाहें तो मंडी में भी अगर ऐसा कोई जानवर कर रहा हो तो आप ना लें, लेकिन बाज़ जानवर ऐसा नहीं भी करता, तो मतलब वो ले लेते हैं फिर घर आके कर रहा होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह इलाज है पूरा, आपको बताएंगे भी आगे किस तरह से इलाज करना है। लेकिन आपको तरीक़ेकार बता दिया कि भाई पता कैसे चलेगा कि जानवर मुँहखोर में, झाग मुँह से करेगा या फिर उसके अलावा पाँव झटकेगा, तो ये मुँहखोर की अलामत है। मुँहखोर होता क्या है थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं पहले, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। कोशिश मैं करूँगा भाई छोटी सी वीडियो ही करूँ इंशाल्लाह, बहुत इन्फॉर्मेटिव, छोटी, हर कोई देख सके, कोई आगे इसको नहीं बढ़ाए इंशाल्लाह ताला, कोशिश यही होगी। बाकी अल्लाह मालिक है कितने मिनट जाती है वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अभी डेमो के तौर पे बछड़ा खुला है, इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें भाई मुँहखोर होता क्या है। बेसिकली भाई फुट एंड माउथ, मुँह और खुर मतलब पाँव, तो इसकी भाई बीमारी होती है, इसके छाले हो जाते हैं मुँह में, उसके अलावा पाँव में ज़ख़म होते हैं। और पता कैसे चलता है तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे एक क्लिप अटैच कर दूँगा यहाँ पे, जो कि भाई बच्चिया की एक है क्लिप, उसकी खुर के मामलात में आई थी। तो स्टार्टिंग केस ही था, उसमें भी दिख रहा था आपको लाल लालपन, तो आपको दिख जाएगा, ज़ख़म दिख जाएंगे खुरों में, तो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा भाई मुँहखोर में जानवर कब आता है, कैसे आता है, और उसके बाद ये कौन सी बीमारी है। अच्छा अब ये एक तरह से देखें आप, बहुत से लोग सबसे पहले तो ये सवाल करते हैं कि भाई अब जानवर है 4 दिन पहले कुर्बानी के लिए लाएँ, मैं आपको जो इलाज बताऊँगा ज़ाहिर है वो थोड़ा लंबा इलाज है। तो लोग मुझसे बोलते हैं यार कि मतलब ये सवाल आएगा दिल में, कोई ऐसा इलाज हो कि भाई रैपिडली हो जाए। देखें ये है वायरस, जो भी वायरस होता है वो 3 दिन में, 2 दिन में आप कवर अप नहीं कर सकते उसको। 2 दिन में तो देखें उसका आप इंजेक्शन लगाएंगे, उसका स्ट्रेस के मारे बुखार में आ जाएगा, दर्द में आ जाएगा, कुछ और मसले में आ जाएगा, तो 2-3 दिन तो जानवर इससे निकलता है। मुँहखोर का इंजेक्शन तो जो हम लगा रहे होते हैं उसको 2-3 दिन बाद असर करना शुरू होता है। तो बाज़ लोग भाई ये भी बोलते हैं कि भाई हम लोग जैसे इंजेक्शन पे नहीं जाना चाहते, मैं इंजेक्शन के पूरे आगे नाम भी आपको बताऊँगा, ट्रीटमेंट किस तरह करना है वो भी बताऊँगा। लेकिन बाज़ लोग बोलते हैं भाई इंजेक्शन हम नहीं लगाना चाहते, कुर्बानी की चीज़ है, 4 दिन अल्लाह की राह में जाना ही है, ऐसा हो जाए कि वक्ती बस खाना शुरू कर दे, थोड़ा बेहतर हालत में हो जाए, तो उसके लिए देसी इलाज क्या है। तो देसी इलाज पे पहले बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले मुंह में जैसे छाले, जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो मेरे भी एक छाला हुआ था, और इतनी यकीन करें तकलीफ़ थी उस एक छाले की, 1 या 2 छाले तो उस एक की तकलीफ़ की वजह से कि खाया मुझसे नहीं जा रहा था कुछ भी।
तो किया क्या था, सोमोजेल लगाया था मुंह में। तो उसी तरह भाई जानवर में भी हल्दी, सोमोजेल, मक्खन, घी, ये 4 चीज़ें आप पेस्ट में लाएं। इसके साथ बेटनासॉल जो हमारे पास गोली आती है वो भी आप छालों के लिए, तो फॉलिक एसिड हो गई, ये आप पेस्ट बना के कूट करके इसको आप मिला करके इंशाल्लाह ताला ज़ुबान पे उसकी जहाँ भी छाला है वो पूरे जानवर के लगाते हैं, तो ये सुन हो जाएगा वक्ती। जब टेम्परेरी सुन होगा तो इंशाल्लाह जानवर खाना खा लेगा एटलीस्ट। तो ये भाई एक थोड़ा सा इलाज था जो कि देसी उसमें था। ज़ाहिर है प्रॉपर एक इलाज जो है वो अभी आगे आपको बताएंगे, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले बात ये कर लें जो सबको भाई आसानी रहे समझने में भी इंशाल्लाह ताला। तो ये वो इलाज है जो इंसानों में भी होता है। बेटनासॉल भी इंसान खाता है गोली, उसके अलावा जो है फॉलिक एसिड भी खाता है, चाहे सोमोजेल है वो भी हम लगाते हैं। उसके अलावा जो है वो घी, दही, घी, मक्खन जो है वो थोड़ा पेस्ट की फॉर्म में बनाने की वजह से भी यूज़ होता है, और चिकनाहट की वजह से भी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से यूज़ हो जाता है इसमें। उसके साथ भाई आप दही तेल, बेसिकली आप दही तेल ठंडा रखने के लिए जानवर को इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत फ़र्क आता है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये तो हो गई देसी इलाज। अब बात कर लेते हैं भाई कि हमने इसको मेडिकली कैसे ट्रीट करना है। हम ज़ाहिर है एक तो भाई ये इलाज वो हो गया जो कि हम वक्ती जानवर को सही कर सकते हैं, प्रॉपर्ली इलाज नहीं है ये, मैं समझता हूँ। लेकिन बाज़ लोग भाई अभी भी गांव में यही फार्मूला आजमाते हैं और इसी से वो, और इसके साथ साथ कोई मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल जो है वो पाँवों में, खुरों में डाल देते हैं, पेट्रोल डाल देते हैं खुरों में, जो कि सही चीज़ें नहीं है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें, स्प्रे आता है वो आप लगाएं, पर्पल कलर का स्प्रे किसी भी दुकान से आपको ज़ख्म खुश करने का मिल जाता है, वो बेसिकली लगाया जाता है खुरों में। ये तेल या फिर पेट्रोल हो गया, ये सब मैं नहीं समझता कि सही होता है लगाना। तो बहरहाल लेकिन लोग लगाते हैं आज भी। तो मैंने कहा बता दूं भाई आपको, ये बहुत तरीके कार है भाई। पेट्रोल तो बहुत लोग लगाते हैं ज़ख्म सुखाने के लिए, लेकिन जानवर को बेइंतहा उससे तकलीफ़ भी होती है और ये सही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी खुरों में पेट्रोल डालते हैं। अच्छा बहरहाल ये एक देसी इलाज था जो कि गाँवों में किया जाता है। अब आप इसको देखोगे अगर, तो इधर आएँ, करीब आओ ज़रा, तो आप इस बछड़े को देखोगे तो अभी भी कहीं ना कहीं आप देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह अभी फुल रिकवर्ड है। लेकिन ज़ाहिर है इसका इलाज तकरीबन कोई 25-20 दिन इसका इलाज चला है, और इसके इतना वर्ष, और भी जानवर रहते हैं, मैंने आपको बताया मुँहखोर में 2-4 थे, लेकिन यह कि ये इतना वर्ष केस था कि इसका आप ये समझ लें कि इसका, अगर आप इधर आओ, इसका मुँह खुलवाओ ज़रा मुँह, इसकी ये पूरा प्रॉपर खोलना, इसकी आप ये जगह नीचे वाली, स्पेशली जो नीचे वाली जगह है ना, इसमें छाले ही छाले थे पूरे। और इस बेचारे का ऐसा मामला था कि ये खाना तो बहुत दूर की बात, मतलब इसके लिए तो बहुत मुश्किल है कि पेस्ट लगाने के बावजूद भी ये हल्का सा मुंह मारता था और नहीं खाता था। तो इस हालत में भाई जानवर को ज़्यादा हैवी वंडा भी ना दिया करें, कुत्तर और छिलका और चौकर पे रखा करें। ये 3 ग़िज़ा दी जाती हैं इसमें, तो मैंने कहा ये भी आपको ज़रा बता देते हैं सबसे पहले तो। अच्छा अब बात कर लेते हैं भाई इलाज पर, इलाज क्या किया, कैसे सही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अच्छा इसमें भाई एक और सवाल आता है कि जानवर क्या खुदा ना खास्ता जो है वो इधर आके लाओ। अब इसकी आप हालत भी देखो तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर भी हुआ है, ज़ाहिर है बीमारी से निकला है, टूटा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाएगा। जितना ज़्यादा जल्दी जानवर टूटता भी है ना बीमारी में, उतना तेज़ी से बीमारी वाला टूटना रिकवर भी अल्लाह पाक करवा देते हैं जानवर को ना अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। तो ये आपको बताने का मकसद ही, अब जैसे इसकी ये पीछे वाली टांगें हैं ना, तो ये झटक रहा था, पीछे वाली टांगें मुंह से झाग आ रहे थे, तो ये इसकी अलामत है पकड़ने की। तो थोड़ा सा मैंने कहा भाई इसको बता देते हैं। अब भाई एक सवाल आता है, क्या ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि जानवर इसमें, इसको ले जाओ कि जानवर इसमें एक्सपायर हो सकता है? तो इसका मैं हवाले से ही बोलूँगा, बिल्कुल देखें कोई भी बीमारी हो उसमें जानवर मर सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने वैक्सीन कराई हुई होगी तो कई हद तक चांसेस कम हो जाते हैं। फिर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फिर भी जानवर नहीं मर सकता, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे वैक्सीन की, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका उस चीज़ को बर्दाश्त करने की ताकत रखता होगा। लेकिन कई हद तक फिर भी जो है वो मैं समझता हूँ कि भाई आप जानवर फिर भी जा सकते हैं। ज़ाहिर सांस वाली चीज़ है, लेकिन इलाज जो है वो आप प्रॉपर करेंगे तो इंशाल्लाह इस केसेस में मैंने जानवर को बहुत कम जाते हुए अब देखा है। पहले ज़ाहिर है आज से 5-6 साल पहले चले हैं तो इसमें बहुत से जानवर एक्सपायर भी हुए हैं, शुरू में मुँहखोर आया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काबू पा गए, मेडिकल साइंसेस काबू पा गई है, इंजेक्शंस आ गए हैं बहुत सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम है, लेकिन है अभी भी भाई, जा सकता है इसमें भी जानवर, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि इसमें बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि हम जब इंजेक्शंस लगाते हैं तो 3 दिन तो उसके बुखार को कंट्रोल करने में लगते हैं। इंजेक्शन उसका बेसिकली इलाज का नहीं हो रहा होता, इलाज तो फिर 3 दिन से, मतलब पहले भी इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन 3 दिन से बाद से असर करना शुरू करता है। पहले तो बुखार में आना, दर्द में आना, जानवर इसी में लगा रहता है 2-3 दिन तो ना। तो अच्छा इसमें कौन कौन से इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं भाई? पहले भाई आता था PPSLA, अभी भी मिलता है बहुत सी जगह पर, लेकिन अब बहुत सी जगह पर ये दस्तियाब नहीं है। तो अब आता है भाई BPSLA। तो BPSLA क्या है भाई? इसी का दूसरा है, ये इंजेक्शन भी आप यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे ये सिब्बी था, तकरीबन इसको 15 cc लगेगा। इस तरह के जानवर को, थोड़ा छोटा जानवर होगा तो उसको अपने हिसाब से आप कम करेंगे। इसका लाइफ वेट मेरे हिसाब से कोई अराउंड
600 के आसपास होना चाहिए, अभी करेंगे तो और पता चलेगा। तो हम इसको 15 सीसी लगा रहे हैं, तो जानवर के वज़न के हिसाब से ये बेसिकली आप लगाएंगे। इसके साथ क्या इंजेक्शन लगेगा भाई, एक तो आपने स्प्रे जो ब्लू कलर का होता है किसी भी शॉप से आपको वेटनरी से मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा इंशाल्लाह। पर्पल कलर का बेसिकली जो होता है वो आप ज़ख़म पे इसके खुरों पे लगाएंगे। जो मैंने पेस्ट शुरू में बताया था आपको, वही पेस्ट इसके मुँह में लगाएंगे ताकि ये कुछ खाना शुरू करे। और अगर फिर भी ना खा रहा हो तो आपने दूध दलिया इसको लाजमी देना। जितना आप जानवर को उसकी खाने पे इसका अगर खाता रहेगा जानवर, कभी भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक्सपायर नहीं होगा। तो खाना उसको ना रोके, ये कोशिश करिएगा। अगर ना खा रहा हो खुद से तो आपने दूध दलिया लाजमी देना है। बाकी जो पहले लाइट ग़िज़ा बताइए वो आपने देनी है वरना। तो इसके अलावा भाई इंजेक्शंस और कौन से होते हैं, ये तो हो गए भाई 2 इंजेक्शंस मैंने नाम ले लिए, PPSLA और BPSLA। वैसे तो मेनली यही इंजेक्शन है। उसके अलावा 5 ग्राम होता है इंजेक्शन ज़ख़म सुखाने के लिए, और रेक्साविल उसको मिक्स करके लगाया जाता है। 10 सीसी वो लगा दें आप साथ में, तो इंशाल्लाह ज़ख़म तेज़ी से और सुखाने में वो हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर इससे भी बात ना बने तो और कौन से इंजेक्शंस हैं भाई, तो आप पहले तो देखें यही इंजेक्शन आप लगाएंगे। इसके साथ साथ भाई ट्राईऑक्सिल भी आता है, वो भी ट्राईऑक्सिल भी आता है, वो इंजेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर इससे ये और ये वाली एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रहा हो जानवर। अच्छा, इसके बाद भी अगर जानवर ना ठीक हो रहा हो तो फिर क्या किया जाए, तो भाई फिर ये किया जाए कि फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप ठीक हो जाएगा जानवर। और अगर ना भी हो तो एक और फार्मूला और है, पैरामाइसिलिन और लिंकोमाइसिलिन, ये बेसिकली एक ही है, इनका वो है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आखिरी इस पे यूज़ करें, इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचने की नीड ही नहीं आएगी, इससे पहले ही जानवर रिकवर कर जाएंगे। हम भी बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़ाहिर एक चीज़ है तो मैंने कहा वो भी बता देते कम से कम को। और बहुत से इंजेक्शन, ये खाली इंजेक्शन ख़त्म नहीं, बहुत से इंजेक्शन इसमें आप यूज़ करे जा सकते हैं। लेकिन मेनली यही यूज़ हो रहे होते हैं जो शुरू में 2 इंजेक्शन नाम है, BPSLA और PPSLA, ये 2 मेन इंजेक्शन है। 5 ग्राम रेक्साविल, ये 3 जो है इंजेक्शन है, इन्हीं पे ही मामला ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई और ज़रूरत नहीं पड़ती। और भाई लेकिन आपने जानवर की डाइट को लाजमी देखना है कि भाई वो जानवर भूखा ना रहे। आपने अगर नहीं खा रहा, दूध गर्म करके दलिया में मिला के उसको देना ज़रूर, दूध दलिया, ताकि जानवर के पेट में कुछ ना कुछ जाए। जब तक पेट में कुछ ना कुछ जाता रहेगा इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। तो ये आज एक इन्फॉर्मेटिव मैं समझता हूँ, एक मैंने जल्दी कोशिश की है इसको, जितना जल्दी 1 गो में मेरे ख्याल में गई होगी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये एक छोटा सा इलाज था मुँह खोर का। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं भाई मुँह खोर का जानवर है, इसको हम लोग बाय कर लिया है, अब तो हो गया अपना। इसमें बहुत से लोग बोलते हैं यार अब हम व्यापारी को वापसी कराते हैं। देखिए, व्यापारी की भी मैं नहीं समझता कि मुँहखोर के जानवर में कोई गलती है। मुँहखोर हम अभी खड़े में, अच्छा ये आता क्यों है मैं आपको ये भी बता दूँ साथ साथ। तो आता भाई ये यूँ है, स्ट्रेस में आता है जानवर, या फिर कहीं सफ़र से आ रहा है जानवर, कहीं दूसरे पंजाब से कराची आ रहा है, कोई स्ट्रेस में आ गया है, उसका किसी और बीमारी से निकला है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो ये अफेक्ट कर जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैक्सीन कराएं जानवर को, वैक्सीनेटेड जानवर को, तो इंशाल्लाह रिकवरी भी जल्दी होगी, हर चीज़ जल्दी होगी। और हो सकता है वैक्सीन होगी तो इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वैक्सीन के बाद जानवर मुँह खोल में ना आए, फिर भी आ सकता है, किसी भी बीमारी में भी आ सकता है। वैक्सीन इसलिए होती है कि कहीं हद तक उस जानवर को उससे लड़ने की ताकत मिल जाती है उस बीमारी से। तो मैं क्या बात कर रहा था इससे पहले, तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि फिर हमने ले लिया, अब हम वापसी करना चाहते हैं। एक दो लोगों ने मुझे ईद पे ये भी रब्ता किया, मैंने कहा देखें कोई और बात होती, लंगड़ा होता है जानवर, आपको उसने दांत बोल के कुछ और चिपका दिया होता, या फिर कुछ और मामला होता, मिसाल के तौर दांत खीरा था, आपको उसने 2 दांत लगा के बेच दिया, वो फिर भी एक समझ आता है वापसी कराने की बात ना, वो तो करवा लिया ठीक है। लेकिन इसमें कौन वापसी करेगा, तो मुझे 1-2 लोगों ने रब्ता किया था, मैंने कहा पॉसिबल मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर भी इंतज़ामिया से बात कर लें, ईद पे वाकई केस हुआ तो मैंने कहा शेयर कर देता हूँ, ले लिया ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ना ज़ाहिर है ये सोचते हैं कि भाई हमारा कुर्बानी की चीज़ है, 3-4 दिन में जाना है, जैसे मैंने शुरू में बात की, हम इसको इंजेक्शंस नहीं लगाना चाहते, हम इसमें जो है वो हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसको देसी, उसमें मैंने आपको बता दिया इलाज, उसमें आप कर सकते हैं, उसको डील अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उसी से ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाई एंटीबायोटिक होता है, लोग नहीं लगाना चाहते, गोश्त ख़राब हो जाता है, फलाना हो जाता है, लेकिन इलाज तो यही है बेसिक वाला जो है। लेकिन भाई जो देसी करते आ रहे हैं, इतने सालों से इंजेक्शंस नहीं थे, तो वो ये करते हुए आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी जानवर रिकवर हो जाता है। स्लो होता है प्रोसेस, लेकिन रिकवर हो जाता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। 1-2 व्लॉग और बनाए आज सिर्फ आपकी मोहब्बत में, ये वाला व्लॉग मैंने कहा जल्दी से कर लेते हैं। अगला व्लॉग किस टॉपिक पे होना चाहिए है, बिज़नेस के हवाले से होना चाहिए, फार्मिंग के, या फिर इंशाल्लाह किसी और उस पर नस्ल के हवाले होना चाहिए, या फिर किसी और बीमारी के हवाले से होना चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुम्मे के दिन अगला व्लॉग अपलोड करेंगे ये इस तरह का, इसी सीरीज़ में इंशाल्लाह सेकंड पार्ट, और इसी तरह आते रहेंगे पार्ट। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला हुआ, बहुत आसान लफ्ज़ों में, कोई लंबी चौड़ी मेडिकल साइंस यूज़ नहीं करी, कोशिश की है। जितने नाम ज़रूरी थे जानना आपके लिए, उतने नाम बताए हैं, कोई लंबा करने के लिए या कुछ उस तरह की बात नहीं की गई।
कोशिश की है बड़े उसमें करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है सीज़न पे ये चीज़ें बताने का मौका नहीं मिल पाता। अभी सेव करके रखें, अगले साल अगर हो सकता है फार्मिंग ना भी करनी है तो काम ज़रूर आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। एक सवाल और भाई बताना भी ज़रूरी है, जो कि भाई क्या ये बीमारी बकरों में भी है? तो बिल्कुल ये बीमारी बकरों में भी आती है, और ऐसा नहीं है कि बकरों में नहीं आती है, बीमारी बकरों की भी है। तो अच्छा भाई, इलाज वही है जो मैंने पहले बताया, सारी चीज़ें पेस्ट वगैरह लगा के वो इंजेक्शन आप यूज़ करेंगे बकरों में भी, कोई और नहीं है। ज़ाहिर सीसी का फ़र्क आएगा खाली, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये बकरों की भी बीमारी है, मैंने कहीं भी साथ में अटैच कर देता है। और एहतियात बस करें, मतलब ये है कि खुदा न खासा अब जैसे ये बकरा, अल्लाह ना करे, अभी सही है बिल्कुल, ये बकरा आ गया है तो इसको अलग करें, इसका पानी अलग करें, इसका दाना अलग करें, ताकि मज़ीद आपका फ्लॉक अफेक्ट ना हो। बस ये कोशिश करें। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।